गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने प्रीवियसली आपको इरेशनल नंबर्स पढ़ाए थे। इरेशनल नंबर का टॉपिक पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आर एस अग्रवाल का रियल नंबर टॉपिक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर्स हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड एज रियल नंबर। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो इसकी डेफिनेशन यही है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव is called as real numbers. Every real number is either rational or irrational. हर एक नंबर या तो एक रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। कुछ हम लोग आज बात करेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज़ में क्या, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी आपने दो नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा एक रियल नंबर होगा। जैसे 2 + 3 करोगे तो भी क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 2 + √3 करोगे तो क्या आएगा? 2 + √3। 2 + √3 एक ऐसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो रियल नंबर का सम जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? रियल नंबर। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग केवल ध्यान रखिएगा, एसोसिएट करना होता मतलब कोई भी चीज़ कायदे से रखना या फिर प्लेस करना। तो एसोसिएटिव लॉ में आप लोग केवल ब्रैकेट लगाते हैं। मतलब क्या है, अगर a + b + c लिखा हो तो चाहे ब्रैकेट पहले चाहे आप a + b को ऐड करो फिर बाद में c करो, या फिर पहले b + c कर लो फिर a में ऐड करो, तो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आते। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब जो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दे। मतलब अगर a + b मानो 2 + 3 लिखा है तो 2 + 3 से भी आंसर 5 आएगा, और चाहे 3 + 2 लिखो तब भी आंसर 5 आएगा। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी भी नंबर पे मानो 2 नंबर है, अगर उसमें 0 ऐड करोगे क्या आंसर में चेंज आएगा? कभी नहीं चेंज आएगा। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? 0। मतलब 0 + a हो, a कोई भी हमारा रियल नंबर है, चाहे 0 + a हो चाहे a + 0 हो, वो हमेशा क्या देगा? मुझे a देगा। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब अगर कोई भी नंबर 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2। अगर कोई भी नंबर √3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -√3। ध्यान रखिएगा, वर्ड एडिटिव, ऐड, एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड से एडिटिव बना है। तो हमेशा याद रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी पूछी जाए तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो आंसर में चेंजेस नहीं आता है। एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए मतलब किसी भी नंबर में नेगेटिव साइन अगर ऐड कर दोगे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं एडिटिव इन्वर्स। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अभी तक जो हम लोग ने बात करी वो हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर किसी भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा क्या देगा? रियल नंबर ही देगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। एसोसिएटिव लॉ, मैंने क्या बताया? एसोसिएटिव लॉ में केवल आपको ब्रैकेट पर फोकस करना होता है। क्या मैंने आपको क्या बताया था? जैसे कोई भी 3 टर्म्स है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तो पहले चाहे 2 × 3 को मल्टीप्लाई कर दो पहले, फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई कराओ, या फिर 2 को अकेला छोड़ के 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे अगर मल्टीप्लाई में सेम नंबर है, आप ब्रैकेट चाहे किसी भी जगह पहले लगा दीजिए, बाद में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। कम्यूटेटिव लॉ में मैंने आपको बताया था पोजीशन इंटरचेंज होती है। मानिए 2 × 3 लिखा है तो 2 × 3 = 6 होता है, तो क्या 3 × 2 में आंसर चेंज हो जाता? नहीं। तो 3 × 2 भी लिखा होगा तो भी क्या देगा? 6। तो वो हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था एडिटिव। एडिटिव की आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या देगा? 2।
ठीक है। तो 1 इंटू ए हो चाहे ए इंटू 1 हो, हमेशा क्या मिलेगा आपको? ए, मतलब एक कोई रियल नंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब अभी हम लोग एडिटिव इनवर्स पढ़ रहे थे तो हमारा क्या था एडिटिव इनवर्स में, कि जो भी नंबर हो उसमें माइनस का साइन ऐड करना है, ठीक है। पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव के केस में क्या होगा? अगर कोई भी रियल नंबर ए है तो उसका कोई भी रियल नंबर, मानिए ए है या फिर 2 ले लीजिए, आपको नंबर से ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी मल्टीप्लिकेटिव अगर कोई भी नंबर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। समझ में आ रहा है? तो a इंटू 1/a, ये a कट जाएगा तो बचेगा 1। समझ गए आप लोग इतना? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रूट ए बी अगर लिखा है तो आप लोग रूट ए बी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर कभी भी आपको रूट ए बी है तो रूट ए के लिए भी है, रूट बी के लिए भी। तो अगर आप उसको लिखना चाहें रूट ए इंटू रूट बी तो ये वैलिड है, ये सही तरीका है। रूट ए अपॉन बी लिखा है तो मतलब ये इस ए के लिए भी रूट है, बी के लिए भी, तो अलग अलग भी कर सकते हो, रूट ए अपॉन रूट बी। ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे। कौन से क्वेश्चंस है? जस्ट हैव अ लुक। एक्सरसाइज 1D की हम बात करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1D में पहला क्वेश्चन है ऐड में लिखा हुआ 2/3 7 माइनस का 1/2 √2 प्लस का 6√11 एंड 1/3 प्लस का 3/2 √2 माइनस का √11। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है क्लास? आपको ऐड करना है। जब कभी भी रूट लगे हों तो हमेशा देखिएगा कि एक जैसे टर्म कहाँ आपको मिल रहा है, एक जैसे टर्म आपको कैसे मिलेंगे। आपने देखा एक यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, एक यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, बीच में एंड लगा हुआ है। एंड मतलब यहाँ पे क्या क्वेश्चन हेडिंग में, क्योंकि ऐड करना है मतलब एंड की जगह आपने क्या लिख दिया? प्लस। अब पहले तो मैंने एंड को मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये चीज़ इधर कॉपी डाउन कर दी, इधर ये कॉपी डाउन कर दिया, एंड की जगह प्लस दिखाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? √7 इधर है और √7 एक इधर है, तो 2/√3 √7 है। इसके आगे भी ये साइन देखने के बजाय ये साइन देखिए, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा साइन है? प्लस। तो 1/3 √7 देखिए मैंने एक साथ एक ब्रैकेट में कर दिए। फिर मैंने देखा √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो पहले मैंने बाहर प्लस का आग बंद करके प्लस का साइन लगाइए और दूसरा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। इस पूरे नंबर को साइन के साथ उठाइए, माइनस का 1/2 √2 उठा लिया और यहाँ पे इस वाले भी नंबर को साइन के साथ उठाइए, प्लस का 3/2 √2 ब्रैकेट बंद, प्लस और फिर से ब्रैकेट। ये दो चीज़ें ना, प्लस और ब्रैकेट आग बंद करके लगा लीजिए। विश्वास रखिए कि कोई भी आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि बाहर कैसा साइन होगा? प्लस का होगा। 6√11 और यहाँ पे 6√11 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए √11 कैसा है? नेगेटिव का, माइनस का √11 नेगेटिव। इतना समझ में आया? होपफुली आ गया होगा। इस दोनों टर्म में से √7 मैंने कॉमन ले लिया, 2/3 बचा, प्लस का 1/3 बचा, दिख रहा है आपको? प्लस का साइन एज इट इज उतार लिया, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे √2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया था? √11 प्लस का साइन एज इट इज, √11 6 बचा, माइनस का 1 बचा। ये देखिए यहाँ पे √11 लिखा हुआ है, तो जब आप √11 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं लिखा होता, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा है? 1। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने 6 - 1 लिखा है। अब आपको पता है क्योंकि फ्रैक्शन के नंबर्स हैं तो हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एलसीएम लिया, 2 + 1, यहाँ पे √2 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2 आएगा और माइनस का 1 प्लस का 3 हो गया। यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन था नहीं तो इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 - 1 5 आ गया। 2 + 3 हुआ 3/3, ये कट जाएगा 3/3, माइनस का 1 प्लस का 3। अब देखिए 3 बड़ा है, माइनस का 1 छोटा है, तो पहले बात तो एक चीज़ देखिएगा, अपोजिट साइन है दोनों नंबर के पास, तो क्या होंगे?
दोनों के पास अपोजिट नंबर है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 में से 1 चला गया, हुआ 2, क्योंकि 3 बड़ा है तो 3 का साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव का साइन आएगा। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, √11 + 5, यही आपकी इक्वेशन होगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। 3√8 / 3√2। अभी भी क्वेश्चन सेम हेडिंग अंडर एडिशन ही चल रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट है। आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मल्टीप्लाई 3√8 / 3√2। मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बाय का जगह मल्टीप्लाई रखा, 8 को फैक्टराइज कर दिया। तो 8 का जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ये फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे √2 दे रखा है। 3 के पास क्या है, √2। अब 8 में अब आपके पास इतने सारे 2 आ गए, तो 2 2 = 4, 4 और 1 सेकेंड ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपके पास कितने नंबर आए, 2 2 2, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। तो जब अंडर रूट का साइन कंसिडर करते हैं तो 1 2 2 मिलाकर क्या बन जाता है, एक सिंगल 2। फिर से हम बोल रहे हैं, जब कभी भी अंडर रूट होता है तो जब भी नंबर फैक्टर करोगे तो अंडर रूट के केस में ये 2 अलग अलग नहीं कंसिडर करोगे। एक 2 2 मिला के एक 2 बनता है, फिर एक जो 2 बच जाता है तो उसको हम लोग ऐसे रूट के साथ लिख देते हैं। तो मैंने वही करा, 8 को जब फैक्टराइज करा तो एक 2 लिखा और उसके साथ क्या लिख दिया, √2 × 3√2। अब इसमें से √2, अब देखिए √2 × √2 2 हो गया, 3 2 = 6, 6 3 = 18 और 18 2 = 36। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसको ना समझ में आए दे आर फ्री टू कॉल मी। जितने क्वेश्चंस करेंगे क्लास उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये मत भूलिएगा कि जितना मैम करा रही मुझे उतना ही करना है। RS अग्रवाल 1D की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद से सॉल्व करिए, जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे उतने मैंने सॉल्व कर दिए। 3√28 / 2√7। अब देखिए फिर से सेम क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे सबसे पहले। अब आपने देखा एक जगह 28 है, एक जगह 7। 7 को तो फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। 28 में 7 28 का क्या है, मल्टीपल है। तो मैंने 28 को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया, फैक्टराइज। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 7 1 = 7। मैंने अभी क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे √28 है तो ये 2 2 मिला के एक 2 देंगे। मैंने एक 2 लिख दिया और ये 7 क्योंकि अकेले बच गया था तो मैंने √7 लिख दिया इसकी जगह। समझ में आ रहा है। अब √3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 लिख दिया। √7 × √7, 7 आ गया। 12 7 = 84। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 आपका है डिवाइड का। अब आपको क्या करना है, डिवाइड 18 √21 / 6/√7। 18 √21 अपॉन 6 √7। अब आपको ये पता है। फिर से सेम क्वेश्चन 21 को फैक्टराइज करो। क्यों, क्योंकि 7 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, 21 को ब्रेक कर सकते हैं। तो 21 को फैक्टराइज करा तो 3 7 = 21, 7 1 = 7। अब आप देखिए यहाँ पे 3 भी अकेला है, 7 भी अकेला है, तो हमेशा इसको, और क्योंकि अंडर रूट का मामला है तो इसको √3 और √7 लिखेंगे। देखिए क्या मैंने वही लिखा है, 18 × √3 × √7 अपॉन 6 √7। ये √7 कट जाएगा। 6 की टेबल में 6 3 = 18 होता है। 6 1 = 6, 6 3 = 18। केवल क्या बचा, 3√3। समझ में आ गया। डिवीजन अब बिट ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 3 - √11 एक ब्रैकेट में है और 3 + √11 एक ब्रैकेट में। एक फॉर्मूला होता है क्लास, एक फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। अब आप ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को, ज़रा कायदे से देखिए। 3 √11, 3 - √11, 3 + √11, मतलब साइन में केवल चेंजेस है। तो जब फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी तो है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मान इसका ए स्क्वायर हुआ 3, मतलब 3 का स्क्वायर, और बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का माइनस रख दिया। बी स्क्वायर, मानो b की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 11। फिर से हम बोल रहे हैं b की वैल्यू क्या है, साइन के साथ उठाइएगा, माइनस का रूट 11 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस का रूट 11 इंटू माइनस का रूट 11, माइनस माइनस प्लस रूट 11 इंटू रूट 11 हो जाएगा 11। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 11, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस 11, 9 माइनस का 11 आएगा माइनस का 2, क्यों, क्योंकि 11 का साइन बड़ा है इसलिए मैंने माइनस रखा, और दोनों के साइन क्योंकि अपोजिट थे इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर केवल लिखा हुआ है, तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ये हमारा a हो गया 3, प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, माइनस का 2a3 और माइनस का b आएगा, माइनस का रूट 3। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्लास, इस वाले केस में क्या है, 3 माइनस रूट 11, मानो आपको ऑलरेडी a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 का a स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू हुई 3 और b की वैल्यू हुई रूट 3। यहाँ पे साइन इसलिए मत उठाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिया हुआ है। 3 3 ज़ा 9, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो भी रूट 3 इंटू रूट 3 हुआ 3, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, रूट 3 एज इट इज़ और ये माइनस साइन एज इट इज़, 9 प्लस 3 हुआ 12, 12 माइनस 6 रूट 3। इसको फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो 6 को कॉमन ले लें, 6 2 ज़ा 12 माइनस रूट 3। एक इसका दूसरा आंसर ये भी, मतलब इसको फर्दर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। यहाँ तक जिसको समझ में ना आया हो तो वो मुझे बताएं, और जो भी अपने डाउट्स हो वो इकट्ठा कर ले, बाकी मैं क्लास आपको कल स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।